जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था और जंगल के सारे परिंदे अपने लिए पक्के मकान बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये स्टोरी है चिड़िया स्वीटी और उसकी बेटी पीहू की। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और पीहू को कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती थी। वो एक दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मी, लगता है इस साल ठंडी बहुत ज़्यादा आने वाली है। देखो ना, इस बार अभी से कितनी ठंड लग रही है और रात को तो और ज़्यादा ठंड लगती है। हमारे घोंसले की भी मरम्मत नहीं हुई, चारों तरफ से हवा आती है। मम्मी, हमें अपना घोंसला का अच्छे से रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा आ गई है अब। हाँ हाँ पीहू, मुझे पता है सबसे ज़्यादा ठंडी तुम्हें ही लगती है, लेकिन तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे लिए इस ठंडी बहुत अच्छा इंतज़ाम करने वाली हूँ और जो हमारे घोंसले में हवा आती है उसका भी मैं इंतज़ाम कर दूँगी। मैं कल ही जाऊँगी जंगल और सूखी सूखी लकड़ियाँ लाकर अपने घोंसले की मरम्मत कर लूँगी। अब तो तुम खुश हो ना मेरी प्यारी बेटी? लेकिन पीहू बेटा, देखो ना, जंगल की लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई है। कल ही तो मैं ढूंढ रही थी लकड़ियाँ कि कुछ मरम्मत कल से शुरू कर देती, लेकिन जंगल में तो लकड़ियाँ नहीं है। ठीक है, कल सुबह सुबह मैं दूसरे जंगल जाऊँगी। तुम यहाँ अकेली मत रहना, अपने फ्रेंड्स को बुला लेना और साथ में उसके खेलना। ठीक है बेटा? ओह मम्मी, आप कितनी अच्छी हो। हाँ ठीक है, आप जब कल चली जाओगी ना तो मैं अपने फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी, उन लोगों के साथ खेलूंगी या फिर अपने फ्रेंड्स को अपने घोंसले पे बुला लूंगी। लेकिन मम्मी, मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। आप ना पिंक कलर की लकड़ियाँ लाना और पिंकी पिंकी मेरा घर बनाना। अरे पीहू बेटा, मुझे पता है तुम्हें पिंक कलर की लकड़ियाँ बहुत पसंद है, तुम्हारा पिंक फेवरेट कलर है। लेकिन बेटा, लकड़ियाँ पिंक कलर की नहीं होती है ना, वो तो ब्राउन होती है। हाँ मम्मी, आप तो सही कह रही हो, लकड़ियाँ तो ब्राउन कलर की होती है, मगर कोई बात नहीं, मैं उसे कलर कर दूंगी और वो पिंकी पिंकी हो जाएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम कर लेना अपने घोंसले को पिंक कलर से। और हाँ, कोई और भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे आज ही बता दो, क्योंकि कल तो मैं दूसरे जंगल जाऊंगी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे नई नई मिलेगी, तो तुम अभी से मुझे बता दो। अच्छा बेटा पीहू, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, चलो अब हम लोग सो जाते हैं। कल मुझे दूसरे जंगल भी तो जाना है, तो फिर ज़्यादा लेट में सोई तो मैं सुबह जग नहीं पाऊंगी। तो स्वीटी अपने बेटी पीहू के साथ उसी छोटे से घोंसले में सो जाती है। घोंसला काफ़ी छोटा था और जालीदार होने की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती। चिड़िया स्वीटी को नए घोंसले की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी। उस घोंसले में बहुत मुश्किल से इन दोनों का गुजारा हो रहा था। वो दोनों माँ बेटी बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि अगले दिन अब वो भी अपने घोंसले को नया, खूबसूरत और एक आरामदायक जगह बना सके, जिसमें उन लोगों की ठंडी आराम से गुजरे। अगले दिन सुबह स्वीटी चिड़िया वक्त से पहले ही जग जाती है। पीहू, पीहू बेटा जगना, मैंने कल तुझे रात में ही बताया था कि मुझे दूसरे जंगल जाना है और जल्दी सो जा। तूने तो सोने में भी देर कर दी और अब जगने में भी देर कर रही है। उठ जा बेटा, मुझे दूसरे जंगल जाना है, लेट हो जाएगी, उठ भी जा। पीहू, तूने आज भी जगने में लेट कर दी और तेरी वजह से मुझे रोज देर हो जाती है। देख, आज मैं जा रही हूँ और तू यहाँ परेशान ना होना और कोई बदमाशी नहीं करना, ठीक है बेटा? सॉरी मम्मी, थोड़ी देर हो गई जागने में। ठीक है मम्मी, आप जाओ, मैं यहाँ अपने फ्रेंड के साथ रह लूँगी। और क्या बनाया है मम्मी आज आपने नाश्ते में? मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। पीहू, तू बहुत बिगड़ गई है, देर से उठ और नाश्ता मांग। ठीक है, जा, मैंने तेरे लिए सैंडविच बना दिया है, खा लेना और फिर आराम करना और थोड़ा पढ़ भी लेना। मैं जा रही हूँ, अपना और घर का ज़रा ख्याल रखना। ओके मम्मी, आप भी अपना ख्याल रखना। और ऐसा कहकर स्वीटी चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है लकड़ियाँ लाने।
यहाँ तो ठंड अभी से शुरू हो गई है। कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी दिन के टाइम इतनी ज़्यादा ठंडी, रात को पता नहीं क्या होगा। मैं तो कांप रही हूँ। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद स्वीटी चिड़िया को दूर जंगल में कहीं पर थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ मिलती है और उन्हें देखकर वो वहीं पर रुक जाती। अरे वाह, इतनी सारी लकड़ियाँ! मैं खामखा अपने जंगल में परेशान हो रही थी। यहाँ तो मुझे इतनी सारी लकड़ियाँ एक ही जगह। जिस जंगल में स्वीटी चिड़िया लकड़ियाँ लाने गई थी वहाँ पर मिट्ठू महाराज का कब्जा था। सारे जंगल में मिट्ठू महाराज की जय जयकार हुआ करती थी और उनकी हर बात को जंगल के सारे परिंदे मानते थे। मैं हूँ मिट्ठू तोता। ये सारा जंगल मेरा है और यहाँ के परिंदे मेरे दोस्त हैं। सारे दोस्त मेरी बात मानते हैं। जिन्हें भी जंगल में आना है और जंगल की लकड़ियाँ लेना है वो पहले मुझसे मिले, तभी उन्हें लकड़ियाँ मिलेगी, वरना मैं नहीं दूंगा किसी को लकड़ी। मिट्ठू भाई, मैं यहाँ पर नई आई हूँ। देखिए ना, मुझे थोड़ी सी लकड़ी की ज़रूरत है। आपके जंगल में कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। अगर आप मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दें तो मैं अपने घोंसले की मरम्मत कर लूँ। प्लीज़ मिट्ठू महाराज, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए प्लीज़। मैं बहुत दूर से आई।